हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है द वुड कटर एंड हिज वाइफ। वुड कटर कहते हैं लकड़हारे को या लकड़ी काटने वाले को। तो लकड़हारा एंड हिज वाइफ और उसकी बीवी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ फेरी केम टू अ पुअर वुड कटर एंड हिज वाइफ एंड सेड। यहाँ तक देखते हैं। वंस का मतलब होता है एक दफ़ा या एक समय की बात है। तो अ फेरी, एक फेरी, फेरी कहते हैं परी को। तो एक परी केम, आई, कम की सेकंड फॉर्म है केम। तो आई टू अ पुअर वुड कटर, तो एक गरीब लकड़हारा के पास आई एंड हिज वाइफ और उसकी बीवी के पास। एंड सेड, और कहा, यू हैव वर्कड हार्ड फॉर सो मैनी ईयर्स। यू हैव वर्कड हार्ड, तुमने काम किया है यानी कि सख्त मेहनत की है। फॉर सो मैनी ईयर यानी कि कई सालों तक। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अ फेरी केम टू अ पुअर वुड कटर एंड हिज वाइफ एंड सेड, यानी कि एक बार एक परी एक गरीब लकड़हारा और उसकी बीवी के पास आई और कहा, यू हैव वर्कड हार्ड फॉर सो मैनी ईयर, यानी कि आपने बहुत सालों तक जो है सख्त मेहनत की है। आस्क फॉर एनी थ्री विशेज एंड दे विल बी ग्रांटेड। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। तो मांगो एनी थ्री विशेज यानी कि कोई भी तीन इच्छा जो है यानी कि वो करो। एंड दे विल बी ग्रांटेड, और ग्रांट का मतलब होता है पूरा करना। तो यहाँ पे वेल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे जो है फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस यूज किया गया है। तो उसने कहा कि आस्क फॉर थ्री विशेज यानी कि तीन इच्छा हैं उस यानी कि वो मांगो। एंड दे विल बी ग्रांटेड, और उनको पूरा किया जाएगा यानी कि दिया जाएगा। द कपल स्टार्टेड टू थिंक व्हाट दे मस्ट आस्क फॉर। द कपल यानी कि जो कपल था, जोड़ा था मियाँ बीवी का, उन्होंने क्या किया? स्टार्टेड टू थिंक, उन्होंने शुरू कर दिया टू थिंक, सोचना। व्हाट दे मस्ट आस्क फॉर, जो उन्हें जरूर मांगना चाहिए था। द वाइफ सेड, तो बीवी ने कहा, लेट्स आस्क फॉर अ लॉट ऑफ मनी। तो लेट्स आस्क फॉर, तो चलो मांगते हैं अ लॉट ऑफ मनी यानी कि बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं। नो, नहीं। इफ वी डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं, द डाकुएट्स यानी कि जो डाकुएट्स हैं, डाकू हैं या लुटेरे हैं, वेल किल अस, तो वो हमें मार देंगे। फॉर द मनी, पैसों के लिए। यानी कि उसने कहा नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं तो जो लुटेरे हैं वो हमको पैसों के लिए क्या कर देंगे? मार देंगे। द वुड कटर सेड, तो वुड कटर ने कहा यानी कि लकड़हारे ने कहा। सो द कपल टोल्ड द फेरी दे वुड थिंक एंड टेल हर अबाउट द थ्री विशेज दे वांटेड। सो इसलिए द कपल, जो कपल था, टोल्ड, उन्होंने बताया टू द फेरी, जो परी थी उसको बताया, दे वुड थिंक, कि वो सोचेंगे, एंड टेल हर, और उसे बताएंगे, अबाउट थ्री विशेज यानी कि जो तीन इच्छा हैं, दे वांटेड, वो चाहते थे, यानी कि जो तीन इच्छा वो चाहते थे, वो क्या करेंगे? सोचेंगे उस बारे में और बताएंगे फेरी को बाद में। दैट नाइट, उस रात, दे सैट, वो बैठ गए। सेट की सेकंड फॉर्म है सैट। यहाँ पे दे का यूज किया गया है, ये कपल के लिए है यानी कि मियाँ बीवी के जोड़े के लिए। जब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं तो हम दे का यूज करते हैं। तो दे सैट, वो बैठ गए, बाय द किचन स्टोव, तो किचन का जो स्टोव था उसके साथ बैठ गए, थिंकिंग, सोचते हुए, व्हाट टू आस्क फॉर यानी कि क्या मांगा जाए। द वाइफ सैट, तो बीवी जो थी उसने कहा, आई विश, मेरी ख्वाहिश है या मेरी इच्छा है, वी हैड चिकन टू ईट। वी हैड चिकन, हमारे पास चिकन होता, टू ईट, खाने के लिए। एंड देयर अपेयर्ड अ चिकन ऑन अ प्लेट। तो देयर अपेयर का मतलब होता है जहर होना, तो जहर हुआ। अ चिकन, तो एक चिकन जहर हुआ, ऑन अ प्लेट, प्लेट में। द वुड कटर स्कोल्डेड, तो जो वुड कटर था, लकड़हारा था, उसने क्या किया? स्कोल्डेड, उसने डांटा।
स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। यू हैव वेस्टेड अ विश, यू हैव वेस्टेड तुमने जाया कर दिया है। यहाँ पे हैव के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब जो है हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो यू हैव वेस्टेड तुमने जाया कर दिया है अ विश एक ख्वाहिश को जाया कर दिया है। नाउ स्टेक द चिकन टू योर नोज, नो स्टेक, स्टेक का मतलब होता है यानी कि जोड़ लो या बांध लो द चिकन, चिकन को टू योर नोज अपने नाक से। एंड देन चिकन फ्लू एंड गो गॉट स्टक टू द वोमेन्स नोज, तो जो चिकन थी फ्लू वो उड़ी, फ्लो की सेकंड फॉर्म है फ्लू तो वो उड़ी, एंड गॉट स्टक और वो क्या होगी लड़क गई या फंस गई टू द वोमेन्स नोज, तो जो औरत का जो नाक था, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस है जो कि की का मतलब देता है, तो जो औरत का नाक था उस पर वो लटक गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे जो है वो जैसा उसने कहा कि अब इसको अपनी नाक से लगा लो, तो औरत जो चिकन थी वो उड़कर औरत के नाक से जो है वो स्टक गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। द कपल गॉट स्केयर्ड, नो, तो जो कपल था गॉट स्केयर्ड तो वो डर गया। द वाइफ सेड, तो जो बीवी थी उसने कहा लेट मी बी फ्री ऑफ दिस चिकन, लेट मी बी फ्री यानी कि मुझे फ्री कराओ, आजाद कराओ ऑफ दिस चिकन, इस चिकन से। एंड सो और इसलिए द थर्ड विश वॉज वेस्टेड टू, तो जो तीसरी इच्छा थी वॉज वेस्टेड टू, तो वो भी जाया हो गई थी। यानी कि जैसा उसने ये कहा तो तीसरी जो उनकी इच्छा थी वो भी जाया हो गई। एंड द चिकन गॉट अनस्टक फ्रॉम हर नोज, तो जो चिकन था गॉट अनस्टक, अनस्टक का मतलब होता है यानी कि वो पहले तो स्टक था यानी कि वो जुड़ गया, अब वो क्या हो गया हट गया फ्रॉम हर नोज, उसके नोज से। द फूलिश कपल डिड नॉट थिंक बिफोर दे स्पोक एंड लॉस्ट अ चांस ऑफ बिकमिंग रिच, द फूलिश कपल, तो जो फूलिश यानी कि जो वो मूर्ख कपल था, डिड नॉट थिंक उन्होंने नहीं सोचा था, बिफोर दे स्पोक बोलने से पहले, स्पीक की सेकंड फॉर्म में स्पोक, तो बोलने से पहले उन्होंने नहीं सोचा था, एंड लॉस्ट और खो दिया अ चांस एक मौका जो है वो उसको गवा दिया, ऑफ बिकमिंग रिच यानी कि अमीर बनने का जो एक मौका उनको मिला था उन्होंने उसको गवा दिया। इसका जो मोरल है वो क्या है, मोरल इसका है थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक का मतलब होता है सोचना, स्पीक का मतलब होता है बोलना, थिंक बिफोर यू स्पीक यानी कि बोलने से पहले सोचो। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।